The male reproductive system. The male reproductive system is located in the pelvis region. फिगर नंबर 3.1a, आप नेक्स्ट पेज पर इसका पिक देख लीजिए. इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. तो क्या क्या चीज़ें हैं? टेस्टिस हैं, एसेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है. आपके बुक में काफ़ी अच्छा डायग्राम दे रखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो आप उसको देख लो नेक्स्ट पेज पे, और उसके अंदर जो उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उनको एक्सप्लेन किया गया है. द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. यहाँ पर बताया गया है कि जो टेस्टिस होते हैं, जहाँ पर बेसिकली स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो बॉडी के बाहर सिचुएटेड है. ठीक है, किसमें? स्क्रोटम के अंदर. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis. देखो, इसमें बताया गया है कि जो आपका स्क्रोटम होता है वो बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है उसको लो रखने में हेल्प करता है. एक्चुअली में बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा होती है, इसीलिए बॉडी के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो सकता है. इसीलिए वो बाहर लोकेटेड है स्क्रोटम, ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो कम रहे, और वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है. स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि वो स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर ज़रूरी है, जो कि बॉडी के बाहर मिलता है. इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इन ओवल इन शेप. अगर हम एडल्ट की बात करें, जो टेस्टिस रहती है वो ओवल होती है शेप में. उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड जो विड्थ होती है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर. द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग. मीन्स एक डेंस कवरिंग होती है, थोड़ी मोटी कवरिंग होती है टेस्टिस के ऊपर. ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स. ठीक है, जो टेस्टिस रहती है उसमें हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको बोला गया है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स. ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आपको इनके सारे साइंटिफिक नेम्स लर्न होने चाहिए, क्योंकि आप ये अभी डिटेल में भी पढ़ोगे, तो आपको सबका नाम पता होना चाहिए, किसको क्या बोलते हैं, किसमें कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, किसकी क्या साइज़ होती है. ओके, टेम्परेचर क्या रहता है, ये सब मालूम होना चाहिए. अब देखो, हमने ये तो पढ़ लिया है कि 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अब क्या होता है कि हर एक लोब्यूल के अंदर हाईली सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. देखो, इसको लर्न ऐसे करना है कि हमको पता चले कि 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. अब जो लोब्यूल्स होते हैं 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं. अंडरस्टैंड? जिसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. नाउ each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells called male germ cells and Sertoli cells. अब क्या हुआ? हर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स किससे लाइन होता है? 2 तरह के सेल से लाइन होता है. फर्स्ट होता है मेल जर्म सेल, ठीक है, याद रखना, और सेकंड होता है सर्टोली सेल्स. मतलब अंदर से 2 तरीके के सेल होते हैं जो लाइन होते हैं, ठीक है, जर्म सेल्स, और फर्स्ट है जर्म सेल्स और सेकंड है सर्टोरी सेल्स. मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया भी बोला जाता है. मेल जर्म सेल क्या करता है कि उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है. कौन सा डिवीजन होता है? मियोटिक डिवीजन. ठीक है, देन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन. ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि मेल जर्म सेल बोला है, जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोला है. ठीक है, ये इसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है? मायोटिक डिवीजन होता है, जो क्या करवाता है? स्पर्म की फॉर्मेशन करवाता है. लेकिन जो सर्टोरी सेल होता है क्या करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. किसको? जर्म सेल को. मतलब मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोरी सेल्स प्रोवाइड करती हैं. कई बार इनके फंक्शन पूछे जाते हैं कि सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है, और जर्म सेल का क्या फंक्शन है. नाउ द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स ऑन लैटिग सेल्स
Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens. देखो जो ट्यूबुल का बाहर का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस. अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ठीक है, और लेडिक सेल्स होते हैं. फिगर 3.2 पे आप देखें. अब लेडिक सेल का फंक्शन दे रखा है कि जो टेस्टिकुलर हार्मोन होता है वो सिक्रीट करते हैं लेडिक सेल्स, ठीक है. तो वो कौन सिक्रीट करता है? ठीक है, लेडिक सेल सिक्रीट करती है और उसको बोला गया है एंड्रोजन. तो ये आपका लेडिक सेल का फंक्शन हो गया है. अदर इम्यूनोलॉजिकली competent सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. मतलब कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. देखो जो ये डायग्राम दे रखा है इसमें बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया हुआ है जो आप आगे पढ़ोगे. जैसे वास डिफरेंसेस दे रखा है, ठीक है, फिर एपिडाइडमिस है, वासा इन्फेरेंटिया है, फिर रेटिटेस्टिस है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं. इन सब के बारे में हमको अब आगे पढ़ना है. चलिए. द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा इन्फेरेंटिया and epididymis and vas deferens. देखिए, the seminiferous tubules of the testis open into the vasa inferentia through retetestis. अब उसने क्या बोला कि जो seminiferous tubules हैं, ठीक है, देखो seminiferous tubules जो है ऑफ द टेस्टिस वो ओपन होता है वासा इन्फेरेंटिया के अंदर. किसके थ्रू? रेटिटेस्टिस के थ्रू. देखो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो यहाँ पर वासा इन्फेरेंटिया दिया है, उसके नीचे दे रखा है रेटिटेस्टिस, ठीक है. उसके बाद लिख रखा है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स. तो ये बता रहा है कि ये किस तरीके से लिंक्ड है. द वासा इन्फेरेंटिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइडमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस. अब उसने ये बताया कि जो वासा इन्फेरेंटिया है वो टेस्टिस को छोड़कर और कहाँ पर ओपन होता है? एपिडाइडमिस के अंदर ओपन होता है, जो कहाँ पर है? बाहर के साइड में लोकेटेड है, मीन्स पोस्टीरियर सरफेस पर. देखिए दो चीज़ें होती है, एंटीरियर थोड़ा अंदर के साइड एंड पोस्टीरियर बाहर के साइड. द एपिडाइडमिस लीड्स टू अ वास्ट डिफरेंसेस. मतलब जो एपिडाइडमिस है दैट एसेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. मतलब उसके बाद में वास्ट डिफरेंसेस के बाद में वो कहाँ तक जाता है? वो यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है. नाउ इट रिसीव्स a duct from seminal vesicle and open into urethra as the ejaculatory duct. अब ये क्या करता है कि एक डक्ट रिसीव करता है सेमिनल वेसिकल से और कहाँ पर ओपन होता है? ये यूरिथ्रा के अंदर ओपन होता है एज द ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperms from the testes to the outside through urethra. देखो जो ejaculatory duct है ना वो यहाँ पर प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको. आप ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना इसको थोड़ा डायग्राम के साथ पढ़ना. मेरे वीडियो देखते वक्त थोड़ा डायग्राम के ऊपर अपने फोकस रखना, क्योंकि आप डायग्राम के साथ पढ़ोगे ना तो इजीली समझ में आएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किससे लिंक्ड हो रही है. अब ये डक्ट क्या करते हैं? ये डक्ट स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको? स्पर्म को. कहाँ से? टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरिथ्रा. ये डक्ट स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को टेस्टिस के थ्रू. मतलब टेस्टिस से कहाँ तक? यूरिथ्रा तक. द यूरिथ्रा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल मिएटस. जो यूरिथ्रा है वो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है. देखो डायग्राम में देखोगे तो ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर और ये रहा आपका यूरिथ्रा, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है. तो ये कहाँ से होते हुए आ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर से. फिर उसके बाद में वो बाहर तक आता है, एक्सटेंड होता है थ्रू द पेनिस, ठीक है, कहाँ तक? एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल मीटस. नाउ द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है. फिगर 3.1a और b में दे रखा है. इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस ऑफ फैसिलिटेड इंसेमिनेशन, ठीक है. ये जो है वो स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ से बना होता है जो हेल्प करते हैं इरेक्शन में पेनिस के और इंसेमिनेशन में. इंसेमिनेशन क्या होता है वो हमने फर्स्ट पेज पे देखा था, ताकि जो मेल गैमेट है वो फीमेल में ट्रांसफ़र हो सके.
The enlarged end of penis called the gland penis is covered by a loose fold of skin called foreskin. ठीक है, जो लार्ज पोर्शन होता है उसको यहाँ पर बोला गया है foreskin. The male accessory glands includes paired seminal vesicle, a prostate and paired bulbourethral glands. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स है उनके अंदर क्या क्या है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड अपेयर्ड बल्ब्यूथरल ग्लैंड्स. तो क्या होता है कि इन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन होती है या फिर जो इन सब चीज़ों की सिक्रीशन होती है उसके अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट अ सेमिनल प्लाज्मा. सेमिनल प्लाज्मा प्रेजेंट होता है जो काफ़ी रिच होता है फ्रक्टोज में, कैल्शियम में एंड सर्टेन एंजाइम्स में. The secretion of bulbourethral glands also help in the lubrication of the penis. देखो जो सिक्रीशन है ना बल्ब्यूथरल ग्लैंड का, वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है पेनिस को, मतलब हेल्प करता है. तो बेसिकली ये सब जो चीज़ें हैं मेनली इनके भी फंक्शंस पूछे जा सकते हैं. सबसे पहली बात तो कि ये जो ग्लैंड्स हैं इनके अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. और दूसरा ये कि पेनिस के ल्यूब्रिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं. आपको यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूबूल का डायग्राम दे रखा है. दैट इज़ सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबूल. मतलब जब आप उसको सेक्शन करके देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको इस तरीके का कुछ नज़र आएगा. देखो कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसके बारे में आपको नॉलेज तो होना चाहिए. देखो यहाँ पर दिखाया गया है स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, स्पर्मेटोजोआ. फिर यहाँ पर सेंटर में दिखाया गया इंटरस्टिशियल सेल्स. यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी सर्टोली सेल्स. ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है.